नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जूनियर असिस्टेंट 2019 की अगर हम बात करें यहाँ पे विभाग आवंटन की हम बात करने वाले हैं। प्रोविज़नल वाले बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा 2019 वाले में बहुत से कैंडिडेट प्रोविज़नल में सिलेक्ट हुए हैं और यहाँ पे अगर देखें EWS वाले तो मैक्सिमम ज़्यादातर तो प्रोविज़नल वाले ही हैं। और साथ ही यहाँ पे बात करेंगे जॉइनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है आपको, क्योंकि आपको भी पता है जब विभाग आवंटन हो जाएगा 10 दिनों के अंदर आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको एक लेटर आएगा जिसमें कि आपको सभी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी क्या क्या लेकर आना है। हालांकि मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ, ये जो मैं जॉइनिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इसका जो बेस है ये 2016 के जो डिपार्टमेंट के अलॉटमेंट के बाद जो विभाग के द्वारा लेटर भेजे गए हैं कैंडिडेट को, उसके आधार पे बनाया गया है। सेम वही आधार इसमें भी रहने वाला है। हालांकि विभाग चेंज होंगे और थोड़ा बहुत जो है चेंजेस देखने को मिल सकता है, मगर मैक्सिमम चीज़ें अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सब लोग आधा वीडियो छोड़ के चले जाते हैं जिससे कि दिक्कतें होती हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें प्रोविज़नल वालों की। प्रोविज़नल वाले बहुत ही कंफ्यूज हैं, बहुत ही परेशान हैं कि ऐसा ना हो कि मुझे हटा दिया जाए। मैं आपको पहले ही कह दूँ कि आयोग उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है जिनके सभी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से सही होते हैं, या फिर प्रोविज़नल में वो लोग आते हैं जिसमें आयोग को लगता है कि ये कैंडिडेट ने सही जानकारी दी है मगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है और उसे लगता है कि यह एलिजिबल है, तभी होता है प्रोविज़नल। ऐसा ना आपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए गलत और प्रोविज़नल में आपने प्रोविज़नल फॉर्म जो भरा जाता था उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो गया, तो ये जो है उस तरीके के कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किए जाते। बाकायदा आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद ही आपका रिजल्ट तैयार होता है। ठीक है, ये ना समझें कि प्रोविज़नल में है तो आपको खतरा है, कोई खतरा नहीं। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिए हैं सेम डॉक्यूमेंट्स आप आगे भी देंगे या फिर कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं करते जो कि आयोग की नज़रों में गलत होगा, तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से सेफ़ हैं। तो प्रोविज़नल वाले परेशान ना हों। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि जॉइनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और विभाग आवंटन कब तक होगा। और जैसा कि आपने न्यूज़ देखी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, योगी जनवरी से मार्च तक देंगे नियुक्तियों की सौगात। लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी से मार्च तक बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र वितरित कर युवाओं को नौकरी की सौगात देंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शनिवार को बैठक कर विभिन्न चयन आयोगों व भर्ती बोर्डों से चयन की संस्तुति प्राप्त करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण की कार्रवाई मिशन मोड पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लोक भवन में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य स्तर पर मिशन रोजगार के तहत जनवरी, फरवरी व मार्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तर पर समारोह में और जिला स्तर पर वर्चुअल मोड पर नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रदेश स्तर पर समारोह जो होते हैं उसमें कैंडिडेट को बुलाकर यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरित किए जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे बात करें तो ज़िले में भी वर्चुअली रूप से यहाँ पे दिखाया जाएगा और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम चालू होगा। तो ये मैंने आपको नोटिफिकेशन मतलब कि न्यूज़ में जो आई थी उसके बारे में बता दिया। तो ये आपको मान के चल सकते हैं कि मार्च लास्ट तक या उससे पहले आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट कब तक होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, विकास नगर, कानपुर, इसकी ये वेबसाइट भी दी गई है।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्पीड पोस्ट के द्वारा रिलीज़ किया गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर, फैक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल दी गई है। ठीक है। प्रेक्षक जो है, कौन प्रेक्षक है? निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। तो आपने देखा 2016 में जो ज्वाइनिंग होनी है, उसमें डिपार्टमेंट जो है प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के पद थे वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के। तो वहाँ से यहाँ पे आपने देखा 2 जनवरी को रिजल्ट रिलीज होता है और 21 तारीख को भेजा जा रहा है। देखिए 11 तारीख को, ठीक है, 9 दिन में ही या फिर कहीं 10 दिन में आपको यहाँ पे संस्तुति के आधार पर आपको यहाँ पे लिखा गया है, मतलब 13 तारीख को भेजा गया, 11 तारीख को संस्तुति आयोग को मिली, आयोग से इनको मिली थी। ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय मुख्यालय में समूह ग के रिक्त कनिष्ठ सहायक पद पर चयन उपरांत नियुक्त विषय, ठीक है, विषय यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे लिखा गया कृपया उपयुक्त विषय का अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के पत्र संख्या, ये पत्र के द्वारा हमेशा कोई भी चीज़ जाती है, आपके डॉक्यूमेंट जो गए होंगे पत्र की संख्या गए होंगे, पत्र संख्या इतने दिनांक 11/1/2023 के द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर आपको प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनाती प्रदान की जानी है। उल्लेखनीय है कि चयनित अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश संख्या, ठीक है, शासनादेश संख्या ये जो आई थी 29/4/2021 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। ठीक है। तथा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वघोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि प्रपत्र में दिए गए समस्त तथ्य सही है, कि आपसे स्वघोषणा पत्र भी लिया जाएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए सही हैं, और औपबंधिक नियुक्ति होगी। ध्यान रखिए औपबंधिक ये परमानेंट बाद में होती है, मगर औपबंधिक कुछ टाइम के लिए रहती है। ठीक है। इससे आपको घबराना नहीं कि संविदा पे, ऐसा ना समझिएगा। अतएव आपको संदर्भित शासनादेश दिनांक 29/4/2021 द्वारा निर्धारित प्रारूप संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किए जा रहे हैं कि उनमें वांछित विवरण तथा स्वघोषणा पत्र को भरे जाने के पश्चात दिनांक 23/1/2023 तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर मूल रूप से जमा करा दें। ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं, ऐसा नहीं फ़ोटो कॉपी स्कैन करके आप अपलोड कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना, खुद जाके यहाँ पे देना है, ताकि नियुक्त संबंधी अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण की जा सके। उक्त के अतिरिक्त तत्समय आपको निम्नलिखित प्रमाण पत्र निदेशालय में प्रस्तुत करने होंगे। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं। सभी शैक्षिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, CCC, और जो भी आपके पास जितना भी आपने पढ़ा है, हालांकि 12th तो पास ही होंगे, ग्रेजुएट हैं उसका भी, जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। शैक्षिक संबंधित 2 राजपत्रित अधिकारियों जो उनके संबंधी ना हो के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि राजपत्रित अधिकारी कौन होगा। मैं राजपत्रित अधिकारी बता दूं, जो यहाँ पे आप देखते हैं, जिसे आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये राजपत्रित अधिकारी हो गए। ठीक है। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या फिर कहें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। इस तरीके से जो भी पद हैं जिनकी एक मोहर होती है, उनकी मोहर होती है, ठीक है, बाकायदा साइन होते हैं, तो वो राजपत्रित अधिकारी में इंक्लूड होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे कराया जाता है। एक पत्नी या पति जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण पत्र। ठीक है। एक पत्नी है या पति है, ठीक, जीवित हो और या फिर अविवाहित हो, उसका प्रमाण पत्र आप स्वघोषणा भी लगा सकते हैं। ठीक है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, स्वस्थता मतलब कि आप स्वस्थ हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मतलब हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें
भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण पत्र। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ले जानी है। और मैं बता दूं, ये भी आप ऑनलाइन बना सकते हैं, संविधान के प्रति खुद लिख भी सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा किस तरीके से बनाना है। बाकी देखते हैं आगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये मैंने पहले ही बता दिया, जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी उच्च शैक्षिक संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र एवं अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो। जहाँ अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, आप समझ सकते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने या फिर कॉलेज से आपने बनवाया है तो वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है, वहीं जाके बनवा लीजिएगा। यदि आप आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, मतलब किसी भी श्रेणी से बिलोंग करते हो, भूतपूर्व सैनिक हो, विकलांग हो, कोई भी वर्ग हो, आप उसको जो ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से बनता है वो बना सकते हैं। अगर पहले का है, 3 साल पुराना नहीं है तो वो भी चल जाएगा। महिला अभ्यर्थी होने की दशा में ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित ना हो, संबंधी घोषणा पत्र एवं पुरुष संबंधी होने की दशा में एक से अधिक जीवित पत्नी ना होने का घोषणा पत्र। ठीक है, लिखा है एक से अधिक जीवित पत्नी ना हो या एक से अधिक जीवित पति ना हो। ठीक है, मतलब जो दूसरा शादी करते हैं उनकी एक पत्नी जीवित है और वो उसे उन्होंने तलाक या फिर कहें कि डिवोर्स नहीं लिया है तो वो लोग यहाँ पे घोषणा पत्र देना पड़ेगा। अगर है तो मुझे लगता है कि जॉब में दिक्कत हो सकती है। और दहेज ना लेने का जो है घोषणा पत्र, ये भी स्व घोषणा पत्र बनाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने देखा सभी डॉक्यूमेंट्स कितनी आसानी से बन सकते हैं। हालांकि जो शैक्षिक संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ लोग बाहर की यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उनको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में थोड़ा मतलब दिक्कत होगी। ठीक है, जाना पड़ेगा वहाँ पे। बाकी तो सब ठीक ठाक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पूरी तरीके से यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स किस हिसाब से मांगे गए ये चीज़ें आपको बनवानी है। और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हो जाता है और उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आप तैयारी कर लें। मैं आपको यहाँ पे टाइमलाइन बता दूँ कि कब तक यहाँ पे 24 जनवरी के पहले। ठीक है, क्योंकि 24 जनवरी को यहाँ पे कुछ जो कर्मचारी हैं वो रिटायर होने वाले हैं और नए कर्मचारी आएंगे, तो चांसेस यही हैं। और क्योंकि सरकार ने भी कह दिया कि जल्द ही उनको नियुक्ति पत्र वितरित करने प्रोग्राम है, तो जो भी पेंडिंग है सबके रिजल्ट 24 के पहले रिलीज़ हो जाने चाहिए। क्योंकि यही भर्ती जो है जिसमें डिपार्टमेंट अलॉटमेंट बाकी है, बाकी किसी में डिपार्टमेंट अलॉटमेंट बाकी नहीं है। तो इसका भी 24 जनवरी के पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाना चाहिए। तो मेरी वीडियोज़ में आपको जो भी हेल्प मिली है मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिट ज़रूर देगी। और भी कोई क्वेरी या फिर सुझाव है कमेंट कर दीजिएगा। किसी भी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए कमेंट कर दीजिए, हम उसको ज़रूर आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। और ध्यान रखिएगा एजुकेशन से संबंधित हो और जो आपके कैरियर से संबंधित हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।